वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है टू अर्ली टू डिसाइड। तो ये रीडिंग आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव पर है और बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है। जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं, थॉट्स और इमोशंस हैं, हम सब जानेंगे। और इस वीडियो को मैंने पिके कार्ड में रखा है। कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर। टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने पहुंचना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन जो भी आपको लेकर अगला कदम उठाने वाले हैं, उसमें उनकी एनर्जी और उनकी फीलिंग्स बहुत अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आपके पर्सन आपको बिना कुछ बताए, बिना कोई हिंट दिए इस रिलेशन में जो भी करना चाहेंगे वो सडन होगा, अचानक होगा। ठीक है, अब वो आपकी लाइफ में अगर नहीं है, नो कांटेक्ट में है या ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में है, आप देखोगे कि उनका नेचर, उनका बिहेवियर और कहीं ना कहीं आपसे उनका ये रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी इस बात को लेकर खुशी होने वाली है कि आपके पर्सन ने आपके लिए अपने दिल को खोला है, अपने हार्ट चक्र को ओपन किया है। क्योंकि अब आप देखोगे कि ये पर्सन दिमाग से नहीं, अब दिल से चलना चाह रहे हैं। अचानक से इनके नेचर में प्यार, केयर करना, रिस्पेक्ट देना, आपको अपना बनाने की जो इच्छा है, जो पॉजिटिवनेस है, वो भी नजर आएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए इस पर्सन से आपको कोई छुपा हुआ सीक्रेट भी पता लग सकता है। अब ये सीक्रेट इनका रिलेशन में क्या है कि ये थर्ड पार्टी से बाहर आ चुके हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी में आज भी हैं और बाहर नहीं आ रहे, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपके रिलेशन में इन्होंने आज तक बताया ना हो। कि ये पहले से मैरिड थे या ये पहले से किसी रिलेशन में थे और उस वक्त जब ये आपको मिले शायद ये आपसे प्यार में सीरियस नहीं थे। क्योंकि ये भी एक तरह का सीक्रेट है। लोग अक्सर ऐसी बातों को छुपाते हैं और वेट करते रहते हैं कि जब उन्हें प्यार फील होगा अंदर से, जब उनको आप पर ट्रस्ट होगा, विश्वास जब गहरा बन जाएगा, तब वो आपको प्रपोज करेंगे। तो शायद हो सकता है कि अब इनका मन बदल रहा है। कुछ लोगों में मुझे एज डिफरेंस आपके पार्टनर का और आपका दिख रहा है, और ये भी हो सकता है कि ये 5-7 साल आपसे छोटे हों, यंग हों, काफ़ी यूथफुल हों, काफ़ी एनर्जेटिक हों, और कभी कभी इनका माइंड बहुत जल्दी जल्दी बदलता हो। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस के कार्ड है। ये कोई फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है या फिर ये किसी तरह का इमोशनल डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में बन चुका है, वो भी हो सकता है। तो अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों की रिलेशन की स्टोरी को दिखा रहे हैं जिनमें आपको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी।
कोई प्रोफेशनल गाइडेंस, कोई टैरो रीडर की गाइडेंस हो, कोई एस्ट्रोलॉजर से कोई गाइडेंस ली जाए, कुंडली दिखाकर, बर्थ चार्ट दिखवाकर, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों के रिलेशन में कई साल से लगातार चली आ रही हैं, जिनका सोल्यूशन या तो आपके पास खुद नहीं है और आपको किसी की गाइडेंस में, यानी कि किसी की छत्र छाया में अगर मार्गदर्शन दिया जाए, एक सही सलाह दी जाए, एक सही उपाय दिया जाए, तो शायद आपका ये रिलेशन बहुत ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव हो सकता है। कई बार हम उपाय तो हज़ारों लाखों करते हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब हम वो उपाय करते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमने जो उपाय किया है उससे हमारे उपाय को कितना फ़ायदा मिलेगा, हमारे काम को कितना फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग एम्पाथ हैं, लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, जो अपनी ग्रोथ पर, अपनी ड्रीम्स पर, अपनी हीलिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। और उनको जब जब इस रिलेशन से ट्रिगर मिला है, उन्होंने तब तक अपने आप को इवॉल्व किया है एज ए पर्सन, एज ए बेटर ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने जीवन में एक बैलेंस्ड रिलेशन चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई आपकी लाइफ में वापस आ जाए, कुछ टाइम रिलेशन अच्छा रहे और फिर वो आपको अकेला छोड़कर लाइफ से दोबारा चले जाए। आप चाहते हो कि कोई भी अब लाइफ में आए तो एक स्टेबल ऑफर के साथ आए, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आए और एक हेल्दी रिलेशन को, अबंडेंस को, लव को और हार्मनी को आपके साथ मेंटेन करे। तो इनकी सोच में क्या नज़र आ रहा है, जो इनका अगला कदम है वो थोड़ा स्लो एनर्जी है, कछुए की चाल जैसी। शायद अगले 22 दिन, 28 दिन और कुछ लोगों में 40 दिन, इतना टाइम भी लग सकता है। और ये जो भी सोचते हैं ना, उसके लिए ये बहुत जल्दी कोई एक्शन नहीं लेते, सिर्फ ये सोचने में अपना टाइम निकाल देते हैं कि इस रिश्ते में मुझे क्या करना चाहिए, क्या अभी करना ज़रूरी है या मैं वेट कर लूँ। और कभी कभी इनके इनर फियर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि इनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। कुछ लोगों में ना कास्ट, कम्युनिटी और फैमिली का डिफरेंस है, और एक रीज़न ये भी है कि ये सच्चाई आपको नहीं बता रहे कि आखिर उन्होंने अपने कदमों को पीछे क्यों खींचा हुआ है, क्यों नहीं वो आगे बढ़कर आपके साथ रीयूनियन कर रहे, रिकन्सिलेशन कर रहे, या अपनी तरफ से कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि ये रिश्ता आप दोनों का पहले से भी ज़्यादा गहरा और मजबूत बन सके। तो कुछ चीज़ें उनकी भी हैं जहाँ पे वो गलत हैं और वो समझ रहे हैं कि उन्होंने गलतियाँ की हैं। तो यहाँ पे जो राशियाँ हैं सारी हैं फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। तो मैंने आपको आपके पार्टनर का अगला एक्शन बताया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको टाइमलाइन दी है हर देखने वाले के साथ उसी टाइम के अंदर कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, क्योंकि सब लोगों के रिलेशन अलग हैं, सबकी डेस्टिनी अलग है। सब लोगों की लाइफ में जो गॉड का प्लान है, जो बिहाइंड द सीन्स अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, वो क्या लेकर आएगा, कब लेकर आएगा और कैसे मैनिफेस्ट होगा, वो बिल्कुल अलग तरीके से आपकी ज़िंदगी में आपको फील होने वाला है। ये भी हो सकता है कि अगले 9 हफ्ते भी लग जाएं इस रिलेशन में कुछ इम्प्रूव होने के लिए। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। कुछ लोग ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4
उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। तो जब भी आप एक से ज़्यादा की तरफ अपना ध्यान बटा हुआ फील करते हो कि मुझे वो भी सुनना चाहिए, मुझे ये भी सुनना चाहिए, तो उसको अपनी इनर वॉइस को ना रोकना नहीं है। क्योंकि टैरो अगर आपको इतने सारे ऑप्शंस में एनर्जी दे रहा है और आपका ध्यान भी एक से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स भी चाहते हैं, एंजल्स भी चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सुनकर अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड कर पाओ। तो बस अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को सबक सिखाने के बारे में सोचा हुआ है कि इनको बताना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन ये किसी नेगेटिव एंगल में बात नहीं कर रही। आप चाहते हो कि आपके पर्सन को आपके प्यार का गहराई से एहसास हो, क्योंकि आपने इस रिलेशन में पूरी जान लगाई है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन में ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि ब्रेकअप है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को आप ही के पर्सन ने पहले बहुत ज़्यादा और लोगों के लिए जगल किया है, थर्ड पार्टी के लिए, और जब आपने ठान लिया कि बस बहुत हो गया इनका ड्रामा, अब इनको मैं बताती हूँ या मैं बताता हूँ कि कैसे इग्नोर किया जाता है, तो आपने जो अपनी एनर्जी को सेव किया हुआ है, आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, बट आप थिंक करते हो, आप सोचते हो। तो आपका हार्ट चक्रा मुझे ओपन होता हुआ दिख रहा है, और हार्ट चक्रा जब ओपन होता है ना गाइस, तो इंसान अपने दिल की सारी बातें, अच्छी हों बुरी हों, अंदर छुपी हुई हों, कभी ना बोल पाए हों, वो सब खुलकर बात करने में विश्वास रखता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपका तो हार्ट चक्रा ओपन है, लेकिन आपके पर्सन में ऑपोजिट एनर्जी है, यानी कि उनका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड लग रहा है। और जब इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो वो अपनी सच्चाई बता नहीं पाता, अपने मन की बातों को, अपने दिल की इच्छाओं को, और जो उसके जहन में चलता है उसको अक्सर वो मैनिपुलेट करना चाहता है, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि वो सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग चलाएं। तो आपके पार्टनर में ना ये बहुत है कि इस रिलेशन को ना मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए मेरे सामने कुछ नंबर्स हैं। ये नंबर्स ना ही आपके पार्टनर की डेट है, ना ही आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ये नंबर्स हैं अगले महीने की वो तारीख जब आप कोशिश करोगे तो इस रिलेशन से जुड़ा कोई हिंट, कोई सीक्रेट, कोई इशारा आपको यूनिवर्स ज़रूर देंगे। मान लीजिए अगर आप कोई उपाय करना चाहते हो या किसी टैरो रीडर से उस दिन कंसल्टेशन लेते हो, तो आपको ना सच्चाई ही सुनाई देगी, लेकिन कोशिश करें कि वो जनरल रीडिंग ना हो, क्योंकि लोग ना ब्लाइंडली जनरल रीडिंग्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप कोई भी वीडियो सुनते हो, चाहे वो टैरो का है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का है, या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे सुनते हो, हमेशा कोशिश करो कि उस वीडियो में जो पॉजिटिव आंसर्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं, उसको लाइफ में अप्लाई कर सको।
लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं ये बात मेरे से मैच नहीं कर रही या मेरे रिलेशन से मैच नहीं कर रही, तो उसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि रीडिंग में तो ये आया था, ऐसा क्यों आया, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, मेरे पार्टनर मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे, क्यों थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। तो उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ना साइन देंगे, चाहे वो फेदर्स के रूप में दें, बटरफ्लाइज के रूप में दें, एंजल नंबर्स के रूप में दें, या किसी भी तरीके से आपको कोई पॉजिटिव ओमन, कोई यूनिवर्स का इशारा, कोई डिवाइन का सिग्नल, वो ज़रूर मिलेगा। तो ये जो डेट्स अभी मैं आपको बता रही हूँ, इनको आप चाहे नोट करके रख सकते हो। सबसे पहले तारीख निकली है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28 और 30। तो ये अगले महीने की डेट्स हैं। अगर इस दिन आपको कोई कॉल मैसेज आता है जिनका पिछले 5 महीने से कांटेक्ट नहीं है, 7 महीने से कांटेक्ट नहीं है, 9 महीने से कांटेक्ट नहीं है, या उससे भी ज़्यादा टाइम निकल गया है, और पार्टनर चाहते हैं कि वो आपसे दोबारा कनेक्शन बनाए, दोबारा रीयूनियन करे, तो आप उन्हें मौका दे सकते हो। लेकिन जिनका ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है, जिनकी रोज़ बातें होती हैं और वो चाहते हैं कि पार्टनर उनको प्रपोज़ करें शादी के लिए या कोई स्टेबल कमिटमेंट दे, थर्ड पार्टी में बार बार जाए ना, बार बार आपका दिल ना तोड़े आपको, और थर्ड पार्टी को जगल ना करें। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी ना उनका एक्स रिलेशन है, कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, कोई भी एक्स रिलेशन जो उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। तो आपको ना मेक श्योर करना है कि ये थर्ड पार्टी से पहले बाहर आ जाएं, क्योंकि अगर आप उनको वैसे ही माफ़ कर दोगे कि ठीक है हमारी 5 महीने से बात नहीं हो रही तो मैंने तुम्हें माफ़ किया, जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि उनकी लाइफ से तीसरा व्यक्ति जा चुका है, तब तक आप उन्हें अगर मौका नहीं दोगे या मौका दोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिफरेंट होंगे। कुछ लोग ये सोचकर माफ़ कर देते हैं कि सामने वाला बदल जाएगा, हम उसको माफ़ कर देते हैं, वो अगली बारी गलती नहीं करेगा। लेकिन आपके पर्सन ने 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार आपका दिल तोड़ा है और थर्ड पार्टी में गए हैं। तो चीटिंग के कार्ड्स तो हैं। और जब बिट्रेल की एनर्जी होती है, किसी से किसी को धोखा मिलने की एनर्जी होती है, फिर उसको दोबारा विश्वास करने में टाइम लगता है। तो आपको बहुत सोच समझकर टाइम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी कि वीडियो में सुना था, वो हमें याद कर रहे हैं, वो हमें ऑनलाइन देखते हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं तो हमें कॉल करना है, कॉल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि कई बार यूनिवर्स भी आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप कितना सब्र करते हो। तो बस आपको वेट करना है, ज़्यादा दौड़ नहीं लगानी पीछे पीछे, ऑनलाइन ज़्यादा चेक नहीं करना, अपनी एनर्जीज़ को सेव करना है, हीलिंग पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, अच्छे अच्छे जो थॉट्स हैं अपने बारे में उनको बोला करो, सोचा करो, और वो मैनिफेस्ट होते हैं। चाहे तो आप मेरा इंस्टा चेक करो, हज़ारों फीडबैक मैंने वहाँ पर लगाए हैं जिन्होंने सिर्फ वीडियोस को सुन सुनकर
जो मैं उनको गाइडेंस देती हूँ, कभी कभी उपाय भी देती हूँ, कभी कभी मैं गाइडेंस भी बताती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, उन्होंने फॉलो किया है और उनकी लाइफ चेंज हुई है। तो बस आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। और अगर आप अन्य ऑप्शन की तरफ इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हुए हो तो आप कोई भी ऑप्शन सुन सकते हो, चाहे ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, कोई भी, ठीक है। तो फिलहाल मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो आपके पर्सन का जो नेक्स्ट मूव है वो बड़ा ही अटपटा सा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अलग अलग तरीके के कार्ड्स मिले हैं और आई एम श्योर कि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बिकॉज़ जब एनर्जीज़ बहुत स्कैटर्ड आती हैं, बहुत डिफरेंट आती हैं, तो उस ऑप्शन को बहुत लोगों ने या तो चुना होता है रीडिंग सुनने के लिए, या फिर ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके अलावा भी किसी और को इंटरेस्ट देते हैं, किसी और में टाइम देते हैं, जिसे हम अक्सर नाम देते हैं थर्ड पार्टी का। तो इस वाले ऑप्शन में क्लियरली लग रहा है मुझे कि आप जिस पर्सन को प्यार करते हो वो कहीं और अपना टाइम दे रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी का बहुत क्लियर साइन मिला है मुझे, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत आसान नहीं होगा इनका थर्ड पार्टी से बाहर आना, क्योंकि ये किसी कार्मिक इंसान के साथ है। इनका कोई कर्मा है जो बहुत ही हैवी बैकलॉग लेकर आया है, बहुत ज़्यादा। शायद आपको महीनों लग जाएंगे इस पर्सन को हील करवाते हुए, अपनी हीलिंग करते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके रिलेशन में बहुत डिफरेंट तरीके से हुई हैं। कुछ लोगों का तो बिल्कुल ही इस पर्सन से रिलेशन ऑल ऑफ अ सडन कट हो गया है, नंबर ब्लॉक कर दिया है, आईडी ब्लॉक कर दी है, या आपने कुछ ऐसा किया है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, लेकिन आए तो एक कमिटमेंट के साथ आए, एक प्यार की एनर्जी के साथ आए, एक हमेशा साथ निभाने की जो इनकी तमन्ना है या इरादा है उसके साथ आए, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार इंसान हो। आपको बुलशिट नहीं पसंद, आपको कोई माइंड ट्रिक करे, कोई डर्टी गेम्स प्ले करे, या किसी तरह का आपकी लाइफ में कोई सेल्फिश मोटिव से रिश्ता बनाए, आपको नहीं अच्छा लगता। वैसे तो ये किसी को भी नहीं अच्छा लगता, दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि उसका जिससे भी रिलेशन हो वो उसे बहुत प्यार करे, वो उस रिश्ते की कद्र करे, वो अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार हो, घर वाले को मनाने को तैयार हो, और किसी भी आने वाली मुश्किल के लिए, परेशानी के लिए वो रिश्ते को छोड़कर ना जाए। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो मुसीबत का सामना करने की बजाय क्या करते हैं, पीठ दिखाकर निकल जाते हैं। आपके पर्सन में वो चीज़ें हैं, और मुझे कोई रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती सच बताने से। मैं वैसी टैरो रीडर नहीं हूँ कि जो सिर्फ मीठी मीठी बातें बताऊंगी कि पार्टनर आपको याद करके रोई जा रहे हैं, आपकी याद में खाना पीना छोड़ दिया है। मैं सच बताऊंगी। ये पर्सन दिमाग से चलते हैं, आप चलते हो दिल से। ये पर्सन के अंदर ईगो है, आप हो ग्राउंडेड। ये पर्सन बाहर से शो ऑफ वाला रिलेशन, लाइफस्टाइल, स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये बातें आपके पार्टनर में अंदर दिल के अंदर समाई हुई हैं। चाहे वो बाहर से जितना भी बोलें कि मैं तो ब्रॉड माइंडेड हूँ,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस कास्ट के हो, किस कम्युनिटी के हो, किस रेस या कल्चर के हो, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि जब भी बात आती है आप दोनों के फ्यूचर की, मैरिज की, और जब ये पिक्चराइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं आपको अपने फ्यूचर में, तो सबसे बड़ा डर इनको लगता है फैमिली का। और कुछ लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से रिलेशनशिप में हो जो कहीं और मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, या फिर ये रिलेशन कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें बहुत कुछ अभी भी छुपा हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं, ये पार्टनर की जन्म तारीख है, और अगर ये नंबर्स आपको अगले 5 दिनों में, 11 दिनों में, 16 दिनों में, 21 दिनों में, या फिर कुछ लोगों को अगले 9 हफ्तों में नज़र आते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग चांस है, पॉसिबिलिटी है आपके रिलेशन में कुछ बेटर होने की, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने की, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही मैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको फील होगा। तो सबसे पहला नंबर है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 13, 15, 16, 20, 22, 24, 27, 29, 30। बहुत सारे आप लोगों के लिए नंबर्स आए हैं। अभी तक 3 ऑप्शंस की मैंने रीडिंग की है और मुझे लगता है कि इस वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बर्थ डेट आपके पार्टनर के निकले हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे ये रिलेशन में ना काफ़ी स्लो एनर्जी भी लग रही है। हो सकता है कि ये सिर्फ आपको ऑनलाइन रोज़ देखते हो लेकिन हिम्मत नहीं करते कॉल करने की, मैसेज करने की, या फिर इसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में है। तो अभी मेरे सामने इनके कुछ लव मैसेज है जो वो आपको बोलना चाहते हैं। पहला मैसेज है, क्या तुम और मैं हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते? मुझे रोज़ रोज़ की ये जुदाई बर्दाश्त नहीं है। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी आकर मिलूं। मेरा इंतज़ार करना। आई लव यू। तो ये वाला मैसेज स्पेशली उन लोगों के पार्टनर का है जो आपसे किसी तरह का डिस्टेंस बनाए हैं। अब ये दूरी बनाई उन्होंने जानबूझकर, या फिर ये दूरी आप दोनों में बन गई क्योंकि वो कहीं दूर रहते हैं, ज्योग्राफिकली आपसे दूर हैं, किसी दूसरे शहर में हैं, दूसरे कंट्री में हैं, या फिर एक ही शहर में होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच जो दूरियां बनी हैं उसका कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का मुझे इग्नोरेंस दिख रहा है, या जब इनको प्यार आप इतना कर रहे थे तब ये दूसरी दुनिया में बिजी थे, लोगों को टाइम दे रहे थे, दोस्तों के लिए अवेलेबल थे, किसी थर्ड पार्टी में बिजी थे। लेकिन जब आप वहाँ से धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करने लगे कि भाई ये तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तब आप अपनी हीलिंग की तरफ स्टार्ट हो गए। आपको आपकी इनर कॉलिंग ने, यूनिवर्स कॉलिंग ने, आपकी गट ने आपको कहीं ना कहीं एक बेटर वर्जन में आने के लिए ट्रिगर किया, और आप जब ट्रिगर हुए हो तब से इनको अचानक से मिर्ची लगनी शुरू हो गई है कि ये मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही, ये मेरे लिए पागल क्यों नहीं हो रही या हो रहा,
क्योंकि जब आप इन्हें कॉल पे कॉल करते थे, मैसेज पे मैसेज डालते थे, तब ये अपनी दुनिया में बिजी थे। और जब आपने थोड़ी सी एनर्जी डाइवर्ट कर दी, अपनी तरफ फोकस कर ली, तब इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो डेफिनेटली रीयूनियन इज़ ऑन द कार्ड्स। He or she will definitely wants to come back, wants to patch up with you, wants to make a fresh start with you, and wants this relationship to grow much happier, much longer and more blessed। तो ये चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत खुशहाल हो, बहुत प्यार भरा हो और इसमें ग्रोथ आए, क्योंकि आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको टाइमलाइन दी है, कुछ लोगों को बताया है कि कितने टाइम तक आपको वेट करना चाहिए, आप वेट करो। और वेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पर्सन को 24 घंटे ऑनलाइन बैठकर चेक करते रहो। दिन में 1-2 बार से ज़्यादा अगर आप करते हो चेक, तो वो एनर्जी फिर डेस्परेशन में जाती है। बाकी इस रीडिंग में राशियाँ सारी निकली हैं। आप वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1, 2, 3 की तरफ गया तो आप उसे भी सुन सकते हो, ठीक है। अब हम आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो आपके पर्सन के मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस हैं और ये मैसेज स्ट्रेट उनके दिल से, उनकी आवाज़ है जो इन मैसेजेस के थ्रू आपको उनके इमोशंस बताएगी, फीलिंग्स बताएगी। कई बार आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि हमें चैनलिंग होती है, हमें डाउनलोड्स मिलते हैं, हमें विजन्स आते हैं, हमारे साथ सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, और मुझे पर्सनल डीएम्स भी बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाती बिकॉज़ गाइस बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल होता है। मैं टैरो की ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ। मैंने कई बार वीडियोस में भी बताया है कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी मैं देती हूँ, बिकॉज़ मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और टैरो और एस्ट्रोलॉजी में मैंने कई साल ऑनलाइन टीचिंग में, ऑफलाइन टीचिंग में, कंसल्टेशंस में दिए हैं। और अभी तक मैंने हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को टैरो और एस्ट्रोलॉजी को ऑनलाइन पढ़ाया है। तो मेरा जो क्लाइंट बेस्ड है या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो केवल इंडिया से नहीं है, बाहर से हैं, अलग अलग कंट्री से हैं, कॉन्टिनेंट से हैं। तो काफ़ी लोग ना पूछते रहते हैं कि कहाँ पे बुकिंग करनी है, कैसे क्लासेस ज्वाइन करनी है, जबकि आप कभी भी तसल्ली से टाइम निकाल कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करोगे, बायो सेक्शन को चेक करोगे, सब कुछ लिखा हुआ है कि कंसल्टेशंस कहाँ पे बुक होती हैं, अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि मैं कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और किसी तरह का वेबसाइट लिंक नहीं देती। तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपको टॉक थ्रू टैरो के नाम से मैसेज करे, कॉल करे, कमेंट करे कि आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, तो वो लोग फेक हैं, वो लोग स्कैमर्स हैं। ऐसे अकाउंट्स को आप तुरंत रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो। और काफ़ी लोग ना उन लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग उनको जितना अलाउ करोगे, जितना बात करोगे, वो आगे से आगे आपको उतना ज़्यादा मिसगाइड करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वो लोग स्कैम कर सकें। तो ऐसे लोगों से बचना है आपने, ठीक है। चलिए अब आते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन का। तुम्हारे बिना इस ज़िंदगी को जीने का कोई मज़ा नहीं, पता तो मुझे अब लग रहा है जब तुम साथ नहीं हो। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें मना लूँ,
लेकिन तुम्हें भी मेरी गलतियों को माफ़ करना होगा। आई लव यू। बहुत प्यारा मैसेज है, बहुत रोमांटिक भी है, लेकिन मीनिंगफुल भी है। एक एक शब्द इस मैसेज का ऐसा है जैसे यूनिवर्स ने सीधा इनके दिल से उन शब्दों को बाहर निकाला और आपको वीडियो के थ्रू बता दिया। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, उसका रीज़न ये है कि ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर पा रहे। उनको पता है आप डिज़र्विंग हो, आप बहुत ज़्यादा लव में, केयर में, रिस्पेक्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ट्रुथ में और ऑनेस्टी में बिलीव करते हो कि प्यार हो तो सच्चा हो, वरना प्यार मुझे फेक वाला तो चाहिए ही नहीं। आपके कुछ फंडा बहुत क्लियर है, लाइफ में कुछ असूल हैं आपके, वो बहुत क्लियर है। आपने इनको बोला भी होगा कि दुनिया चाहे कैसी भी तुम्हें पहले मिली हो, चीट करने वाली, डबल क्रॉस करने वाली या मैनिपुलेट करने वाली, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं करूँगी या करूँगा। तो आपने ना ये सिर्फ बोला नहीं है, करके दिखाया है। लेकिन आपके पर्सन आपसे बहुत उलट है, ऑपोजिट मुझे पर्सनालिटीज़ भी लग रही हैं और ऑपोजिट एनर्जीज़ भी लग रही हैं। जब आप एक्टिव फील करते हो, जब आप एनर्जेटिक फील करते हो, जब आप पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हो, तो इस पर्सन की एनर्जी उस टाइम किसी और डायरेक्शन में होती है। ये नेगेटिव होते हैं, ये डाउटफुल होते हैं, ये अपनी फेक ईगो में आकर, एटीट्यूड में आकर अपना रिलेशन खुद ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा बना लेते हैं। और बाद में पता लगता है कि किसी और ने मेरा रिलेशन ख़राब नहीं किया, मैंने खुद किया है। तो कुछ लोगों को टाइम लगेगा, ये रिलेशन बहुत स्मूथ नहीं है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आगे भी रहेंगे। अगर आप हीलिंग करते हो, अफर्मेशंस बोलते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, या फिर एक हॉलिस्टिक लाइफ जीते हो, आपका जो अप्रोच है टुवर्ड्स रिलेशनशिप, टुवर्ड्स लाइफ, वो एक बैलेंस्ड अप्रोच है। ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जीते हो, ना बहुत ज़्यादा पास्ट में जीते हो, लेकिन प्रेजेंट को एंजॉय करते हो, तो आपका रिलेशन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली लेवल अप होगा, बैलेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो रात दिन वीडियो सुनने के बाद भी मन में डाउट लाते हैं कि वीडियो तो सुन ली है, वीडियो में तो ये आया है, पता नहीं अब ये होगा भी या नहीं होगा, तो जब ये बात आपके मन में बार बार आ रही है, आपके चक्रास बैलेंस्ड नहीं है, आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है, आप सेल्फ डाउट में हो, आप अंदर से वीक हो और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो इनका जो नेक्स्ट मूव है वो एक सोचा समझा मूव है, लेकिन वो थोड़ा स्लो है। 40 दिन कुछ लोगों में लगेंगे रिलेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए, बहुत कम लोगों में अगले 80 घंटों में कोई कॉल, मैसेज, पार्टनर का अचानक ऑनलाइन आ जाना, बार बार आपको ऑनलाइन दिखना, ये भी नज़र आ सकता है। राशियों की अगर बात करूं तो सारी हैं, फायर एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर है, एयर एलिमेंट है। और कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप उसे भी इंट्यूटिवली अगर फील करते हो, सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, क्योंकि आपके ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि मैम 2 ऑप्शन सुन सकते हैं, 3 सुन सकते हैं। अगर अंदर से मन कह रहा है कि इसको भी सुनो, उसको भी सुनो, तो ज़रूर सुनो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है। टैरो तो एनर्जी है। कोई भी रीडिंग आपको ऑनलाइन मिलती है, उसमें आपको देखा नहीं जाता, लेकिन फोकस करके एनर्जीज़ को, स्पिरिट गाइड्स को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, उनसे आंसर्स मांगे जाते हैं
कि हमारे देखने वाले जो दर्शक हैं, दूर दूर से जो देख रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें बिल्कुल एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए, हमें एनर्जीज़ का अपडेट चाहिए, हमें उनकी लाइफ के सिनेरियोज चाहिए। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आपके पार्टनर का मैंने नेक्स्ट मूव बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो रेजोनेट हुआ है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। और अगर किसी अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उससे भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।